हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ करण। आज हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि नोरो वायरस होता क्या है और नोरो वायरस कैसे फैलता है और नोरो वायरस कैसे हम ठीक कर सकते हैं और उसका क्या प्रिकॉशन है, क्या सिम्टम्स है, ठीक है, क्या कॉज है, कैसे फैलता है, वो सारा बात करेंगे आज इस वीडियो में। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। In November 2021, 13 cases of norovirus were reported from Kerala. In May the same year, more than 100 cases of the highly contagious virus were reported in the UK. समझ गए? मैं बताता हूँ अभी। जो नवंबर 2021 है उसमें केरला में 13 केस आए थे सबसे पहले। उसके बाद मई में जो 2021 है उसमें 100 केस आए थे यूके के अंदर। ये रहा हमारा यूके। ठीक है, यूके के अंदर आए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम जानेंगे व्हाट इज़ नोरो वायरस और हाउ इज़ नोरो वायरस ट्रांसमिट और हाउ कैन इट बी प्रिवेंट। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ नोरो वायरस? नोरो वायरस इज़ अ highly contagious virus that cause gastrointestinal illness such as vomiting and diarrhea। क्या है ये जो है ना, कॉज करता है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में, मतलब स्टमक में हमारे ये सूजन पैदा कर देता है। और ठीक है, उससे ना फिर हमारे वॉमिटिंग और ये डायरिया वगैरह होने लगता है, पानी की कमी, वॉमिटिंग। ठीक है, और ये इन्फ्लामेशन कॉज करता है। इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है? सूजन, सूजन आती है, ठीक है, स्टमक के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा वायरस यही काम करता है। ये जब एंटर करता है हमारी बॉडी में तो सबसे पहले स्टमक पे जोर देगा, ठीक है, और वहाँ पर फिर हमें से जो सिम्टम्स आएंगे ना, वो ये वॉमिटिंग, डायरिया, ये सब आएंगे। ठीक है, और फिर इन्फ्लामेशन कर देगा, पूरी सूजन कर देगा उसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स में क्या क्या है? आपका डायरिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, नोज़िया। नोज़िया मतलब होता है वॉमिटिंग जैसा फील होना, मतलब वॉमिटिंग आ नहीं रही लेकिन वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, नोज़िया मतलब ये होता है। ठीक है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के बारे में आपको बताया, ये स्टमक होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और फीवर आना, हेड एक, बॉडी एक, ठीक है, बॉडी में दर्द होना, सर में दर्द होना, फीवर, ये सब आता है सिम्टम्स में हमारे। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन यूजली डेवलप सिम्टम्स 12 to 48 hours after being exposed to norovirus. Most people with norovirus illness get better within 1 to 3 days। क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि जब हमारा जो नोरो वायरस है ना, जब हमारे अंदर एंटर करता है तो 12 से 48 आवर में, 12 से 48 घंटे में, मतलब ये जो नोरो वायरस है ना, ये हमारा मतलब असर करने लगता है, ये लक्षण दिखाने लग जाता है। मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है ना, उस पर इफ़ेक्ट करने लग जाता है। लेकिन जो नोरो वायरस है वो 1 से 3 डेज़ में ना हमारे को बेटर फील होने लगता है, मतलब ठीक होने लगता है। 1 से 2-3 दिन में ठीक हो जाता है नोरो वायरस, अगर हम उसे अच्छे से प्रिवेंट करें तो। आगे बढ़ते हैं। नोरो वायरस इज़ रेजिस्टेंट to many common hand sanitizer and also to many disinfect. It can also survive heat up to 60 degree Celsius. So mildly steaming food or chlorinating water does not nothing to destroy the virus। समझिए, मेरी बात सुनो। जो ये कॉमन सैनिटाइज़र होते हैं ना, ये नोरो वायरस को मार नहीं पाते। जो हमारे नॉर्मल जो है सैनिटाइज़र हम यूज़ करते हैं वो, ठीक है, हमेशा जो सैनिटाइज़र है वो 70%
यूज़ करना चाहिए हमें। कितना? 70% होना चाहिए वैसे। उससे कम भी हो तो भी चलता है। वैसे जो हमारा जो लैब में होता है, मतलब जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, वो 70% ही होता है ज़्यादातर। तो ये होता है। और उसके बाद जो नोरो वायरस है वो 60 डिग्री सेल्सियस हीट पर भी मरता नहीं है। जो नोरो वायरस है कितने में, 60 डिग्री सेल्सियस पे भी मरता नहीं है। ये आप याद रख लो, ठीक है। एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। नोरो वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड स्टमक फ्लू और स्टमक बग, ऑल्थो इट इज़ reality unrelated to the flu caused by the influenza virus। क्या मतलब है उसका? इसका ये मतलब है, जो नोरो वायरस है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम एक सेकेंड, स्टमक फ्लू भी के नाम से भी जानते हैं, स्टमक फ्लू के नाम से, और स्टमक बग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है। स्टमक फ्लू और स्टमक बग के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोरो वायरस कैन अफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज बट द अर्लियर चिल्ड्रन एंड पीपल विद, ठीक है, कम्बोर्बिडेड comorbidities आर स्पेशली विलन वनरेबल। ठीक है। तो नोरो वायरस जो है ना, वो अफेक्ट करता है ऑल एज को, मतलब कोई भी एज हो, जितनी भी हो, बुजुर्ग, अगर ओल्ड एज भी है उनकी, तो उनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है, बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, जो अर्लियर एज है उनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारा आता है सबसे ज़्यादा, वो आता है एवरी ईयर अबाउट 2 लाख पीपल डाई बिकॉज नोरो वायरस। कितना डेंजरस मतलब नोरो वायरस है कि एवरी ईयर 2 लाख पीपल डाई, इसके कारण होते हैं 2 लाख पीपल। ठीक है, और इंक्लूड, ठीक है, ये रहे चिल्ड्रंस, आपको दिख रहा होगा सीधा सीधा 50,000 बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, हाउ इज नोरोवायरस ट्रांसमिट, norovirus can be transmitted from an infected person to healthy person through directly contact. It also transmitted by the consuming contaminated food, water, oral physics, and also by touching contaminated surface and putting the unwashed hand into the mouth। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि कोई भी कंटेमिनेट कोई जगह है, सरफेस है, तो अगर हम उसे टच कर लेते हैं उससे भी फैल सकता है। कंटेमिनेट फूड से भी फैल सकता है, वाटर से भी फैल सकता है। डायरेक्टली अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हम जैसे हाथ मिलाते हैं तो उससे भी फैल सकता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं, उसको मैं बताऊंगा कि कैसे उससे बचे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यही है, बाकी जो भी है मैंने बता दिया आपको कि कैसे वो फैलता है, यही सारा लिखा हो इसमें। ठीक है, बाकी वो इम्यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है जब भी एंटर करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोरो वायरस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन के बारे में हम जान लेते पहले। ठीक है, कैसे हम बचें उससे, नोरो वायरस से। सबसे पहले हैंड वॉशिंग करेंगे विद सोप एंड वाटर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट और चेंजिंग डायपर, मतलब बच्चों के लिए है ये। ठीक है, जब भी वॉशरूम जाओ तो हाथ वाथ धोने हैं साबुन से अच्छे से। ठीक है, फिर दूसरा है खाना खाने से पहले आपको सोप एंड वाटर से धोने हैं हाथ। ठीक है, इसके बाद वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, खाने से पहले जो भी करो आप, ठीक है, साफ़ करके ही करना है जो भी करना है।
बाकी ये एनिमल्स वगैरह अगर हैं तो उनकी स्पेशल केयर करनी पड़ेगी। बस यही सब है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम ट्रीटमेंट फॉर नोरो वायरस, जितना मैंने था आपको वो बता दिया है, मतलब जो जो इसमें इम्पोर्टेंट था। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट फॉर नोरो वायरस। ठीक है, ट्रीटमेंट जो है ना, देयर इज़ नो ट्रीटमेंट एज सच फॉर नोरो वायरस बाय द सिम्टम्स such as diarrhea and vomiting can be managed by taking generic medicine for them। मतलब मेडिसिन से ठीक हो सकता है जो हमारा डायरिया एंड वॉमिटिंग है। इसकी कोई स्पेशल जो है ना नोरोवायरस की कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं बनी। ये 1 से 3 दिन में ठीक हो जाता है अगर इसको सही से मतलब किया जाए तो। बाकी आप जो प्रिवेंट करने का तरीका है वो आपको बता दिया। जैसे सब मैंने पहले बताया आपको कि दवाई खा के मतलब दवाई दी जाती है डायरिया और वॉमिटिंग में अगर हो रही है तो। बाकी फीवर आ रहा है या नोज़िया फील हो रहा है तो इन सब में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हो जाती है, वैसे इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है 2 से 3 दिन में सही हो जाता है। अब बाकी इसमें जैसे कि गर्म पानी पीना बहुत। डायरिया में जैसे डायरिया है अगर किसी को तो वो बहुत ज़्यादा गर्म पानी पिएगा, उसको गर्म पानी पीने के लिए बोला जाएगा अगर नोरो वायरस है तो। या अदर केस में डायरिया अगर हो रखा है, वो डिहाइड्रेशन हो रखा है, सॉरी डिहाइड्रेशन अगर हो रखा है तो बहुत ज़्यादा मतलब गर्म पानी पीना पड़ेगा। मतलब डेली कई बार जितना भी हो सके तुम पी सकते हो। थोड़ा गर्म पानी पीना पड़ेगा अगर डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी होती है तो वो पूरी हो जाएगी आपकी। तो ये इसका ट्रीटमेंट्स है, ज़्यादा कोई ख़ास है नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, और अगर कोई सवाल होंगे तो वो ज़रूर पूछना मेरे से कमेंट करके। एंड थैंक यू गाइस। ओके बाय।